हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रावी राय में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण के विषय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे गारशा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर जी ने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन जी की रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। वे काल विभाजन में पूर्णतः सफल तो नहीं हो सके, अर्थात जॉर्ज ग्रियर्सन जी काल विभाजन में पूर्णतः सफल तो नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने यथासंभव काल क्रमानुसार सामग्री को प्रस्तुत करने का प्रयास जरूर किया। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। उन्होंने प्रथम चरण माना चारण काल को अपने काल विभाजन का पहला चरण उन्होंने चारण काल माना, जिसका समय था 700 से 1300 ईस्वी तक। दूसरा माना उन्होंने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीत काव्य और आठवां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति और नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। दोस्तों, इस प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया। यह विभाजन वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि चारण काल के तुरंत बाद वे 15वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। 14वीं शताब्दी का उल्लेख ही नहीं है इसमें। कालों का नामकरण भी सर्वत्र किसी एक आधार पर नहीं है। अब हम मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, जिसका समय है 1913 में, काल विभाजन का एक नया प्रयास किया, जो ग्रियर्सन के काल विभाजन से ज़्यादा विकसित है। और उनका जो विभाजन है वो इस प्रकार है। उन्होंने अपने काल विभाजन का प्रथम चरण प्रारंभिक काल को माना। प्रारंभिक काल के उन्होंने दो भाग किए। प्रारंभिक काल को दो भागों में विभाजित किया। पहला है पूर्वारंभिक काल, जिसका समय है 700 से 1343 विक्रमी तक, और दूसरा है उत्तरारंभिक काल, 1344 से 1444 विक्रमी तक। फिर इनका दूसरा चरण है माध्यमिक काल। इन्होंने माध्यमिक काल को भी दो चरणों में विभाजित किया या दो भागों में विभाजित किया। पहला है पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय है 1445 से 1560 विक्रमी तक, और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल, 1561 से 1680 तक। अर्थात इन्होंने प्रारंभिक काल को भी दो भागों में बांटा, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। माध्यमिक काल को भी दो भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। और तीसरा इनका है अलंकृत काल। इन्होंने अलंकृत काल को भी दो भागों में बांटा या दो भागों में विभाजित किया। पहला है पूर्वालंकृत काल, जिसका समय है 1681 से 1790 विक्रमी तक, और दूसरा है उत्तरालंकृत काल, 1791 से 1889 विक्रमी तक। इसके बाद इन्होंने परिवर्तन काल को रखा, जिसका समय है 1890 से 1924 विक्रमी तक। तत्पश्चात इन्होंने वर्तमान काल को रखा, जिसका समय इन्होंने माना 1926 विक्रमी से अब तक। मिश्र बंधुओं का यह विभाजन सम्यक व स्पष्ट है, परंतु तथ्यों की दृष्टि से इसमें अनेक असंगतियां विद्यमान है। ये असंगतियां इस प्रकार हैं। पहली असंगति है, कालखंडों के नामकरण में विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई हैं। दूसरा, ग्रियर्सन की भांति 700 से 1300 ईस्वी तक के युग को हिंदी के साथ संबद्ध कर दिया, जो कि अपभ्रंश का युग है। और तीसरी असंगति है, परिवर्तन काल अनावश्यक है। चौथी असंगति है, अलंकार काल आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है। और पांचवी है, काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार भी नहीं दिखता। इनके काल विभाजन में कोई स्पष्ट आधार दिखाई नहीं देता। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन देख लेते हैं, जो कि सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, जिसकी रचना इन्होंने की थी 1929 ईस्वी में, उसमें काल विभाजन कुछ इस प्रकार से किया है। पहला है
आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल इन्होंने कहा है, इसका समय है 1050 से 1375 विक्रमी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, जिसका समय है संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, जिसका समय इन्होंने माना है 1700 से 1900 विक्रमी तक। और चौथा है आधुनिक काल या गद्या काल, जिसका समय इन्होंने माना है 1900 से 1984 तक। ये रामचंद्र शुक्ल जी का दोहरा काल विभाजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की त्रुटियों को संशोधित कर नया रूप देने में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर वर्मा जी का काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। उन्होंने अपने काल विभाजन में प्रथम चरण में संधि काल को रखा, जिसका समय है 750 से 1000 विक्रमी तक। और दूसरा है चारण काल, जिसका समय है 1000 से 1375 विक्रमी तक। तीसरा भक्ति काल इन्होंने रखा, जिसका समय है 1375 से 1700 विक्रमी तक। चौथा रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी तक। इसके बाद पांचवा है आधुनिक काल 1900 विक्रमी से अब तक। दोस्तों, डॉक्टर वर्मा जी का काल केवल वीर गाथा काल को छोड़कर शुक्ल जी के काल विभाजन से साम्यता रखता है। एक विशेषता संधि काल की है, जो वस्तुतः गुण वृद्धि का द्योतक कम परंतु दोष वृद्धि का द्योतक अधिक है। हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से मानना भ्रामक है, क्योंकि वह काल अपभ्रंश का काल रहा है। अतः वर्मा जी का काल विभाजन शुक्ल जी के काल विभाजन का परिष्कृत रूप नहीं है, परंतु फिर भी उनका प्रयास सराहनीय है। दोस्तों, अब हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन देख लेते हैं। गुप्त जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में निम्नलिखित काल विभाजन किया है। इन्होंने पहला रखा है प्रारंभिक काल या आदिकाल को। दोस्तों, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ नाम है। इसे वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इन्होंने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल या आदिकाल माना प्रथम चरण को, तो उसका समय इन्होंने 1184 से 1350 ईस्वी माना है। इसके बाद द्वितीय चरण को इन्होंने पूर्व मध्यकाल माना है। पूर्व मध्यकाल का समय इन्होंने 1350 से 1600 ईस्वी रखा है। और तीसरे चरण में इन्होंने उत्तर मध्यकाल को रखा है। और उत्तर मध्यकाल का समय इन्होंने 1600 से 1857 ईस्वी स्वीकार किया है। इसके बाद आधुनिक काल को रखते हैं और उसका समय 1857 से अब तक मानते हैं।